बोले त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री ददोशाह जी महाराज की, मुनि श्री नरपम साह जी महाराज की। लगभग 15 दिन पहले मंगलाचरण के बारे में चर्चा की थी। शायद आप लोग भूल गए होंगे। याद है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, मंगलाचरण के कितने अर्थ हैं, मंगलाचरण के कितने प्रयोजन हैं, ये 2-3 दिनों में बताया था। फिर बीच में अष्टानिक आ गए और ये चातुर्मास स्थापना के कार्यक्रम लगभग 10-12 दिन बीच में गैप हो गया। कल वीर शासन जयंती हो गई। अब आज पुनः थोड़ा सा आपको याद दिला करके आगे अपनी चर्चा को गति देते हैं। लमोकार का अर्थ बताया था आप लोगों को। लमो अरिहंताणम, लमो अरहंताणम, लमो अरुहंताणम, तीनों पदों का अर्थ बताया था कि अरिहननाथ अरिहंता। अरि से मतलब है घातिया कर्म। जिन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, वे अरिहंत कहलाते हैं। और रोह आरोहणी धातु है, आ उपसर्ग पूर्वक, जिसका अर्थ होता है कि जो अब संसार में उगेंगी नहीं, अर्थात जन्म और मरण को प्राप्त नहीं होंगे, जन्म मरण मुख्य हैं, उनको आदि लेकर के 18 दोष होते हैं। जन्म जरा तिरखा छुदा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता श्वेत, राग द्वेष और मरण युत, ये 18 दोष नाही होत अरिहंत के सो छवि लागत मोस। ये 18 दोष जिनमें नहीं होते हैं वे अरुहंत कहलाते हैं। और तीसरा है अरहंत। तो ये अरहंत शब्द अरह पूजायाम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सत इंद्र नमत कर शीश धार। जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय हैं वे अरहंत हैं। इस तरह है, इसकी व्याख्या विस्तार से पहले की जा चुकी है। इन तीनों पदों में से आप किसी भी पद को बोल सकते हैं, तीनों को भी बोल सकते हैं। तीनों ही सार्थक हैं, अर्थ सहित हैं, सही हैं, ये बताया गया था। इसके अलावा अरिहणमो अरिहंताणम जब आप बोलते हैं तो उसमें कितने अरिहंत परमेष्ठी गर्वित होते हैं, कौन कौन से, ये भी बताया गया था। नाम निक्षेप के अरिहंत परमेष्ठी, स्थापना निक्षेप के अरिहंत परमेष्ठी, द्रव्य निक्षेप के, भाव निक्षेप के, जितने भी नाम स्थान द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी निक्षेप होते हैं, उन सब में गर्वित होने वाले अरिहंत परमेष्ठी आते हैं। तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक के ये सभी गिनाए भी थे आपको। भूत भविष्य वर्तमान के, कृत्रिम अकृत्रिम 458 जिनालय भी गिनाए थे। तो ऐसे अनंत अनंत अरिहंत परमेष्ठी भगवान हो जाते हैं। भूत में भी अनंत अरिहंत परमेष्ठी हो चुके हैं, भविष्य में भी अनंत अरिहंत परमेष्ठी होंगे, वर्तमान में भी विदेश क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं वे। और जो अकृत्रिम जिनालय हैं उनमें विराजमान अगणित दीपों में अगणित हैं, अगणित गुणगण मंडित हैं, असंख्यात दीपों में असंख्यात अकृत्रिम जिनालय हैं। और 458 जो मध्यलोक के गिनाए थे, जो
पर्टिकुलर मुख्य देवी देवताओं की जिनालय हैं, तो वे सभी इस तरह से कृत्रिम भी जो राजा महाराजाओं ने बनाए हैं, वे सब अरिहंत परमेष्ठी आप जैसे ही नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो अनंत अनंत तीनों कालों तीनों लोकों संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम सभी अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार हो जाता है। पहले बहुत व्याख्या विस्तार से व्याख्या की जा चुकी है, आज तो हम मात्र संक्षेप में याद दिला रहे हैं कि ये अर्थ बताया जा चुका है। अब इसके बाद की कथा चालू हमें करना है, थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं। नमो सिद्धाणम जैसे ही आप बोलते हैं तो वही सभी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी तीनों लोकों तीनों कालों के जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमाएं हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे अनंत अनंत भूत में हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में अनंत अनंत होंगे। वे सभी अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान नमो सिद्धाणम बोलते ही आ जाते, उन सबको नमन बंदन स्तवन हो जाता है। नमो आयरी आणम, आयरी आणम नहीं आयरी आणम बोलना है, अन्यथा एक व्यंजन बढ़ जाता है। 5 वाक्य 35 अक्षर 58 मात्राएं हैं, तो नमो आयरी आणम जैसे ही अपन बोलते हैं उसमें वही सभी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी उर्लोक मध्यलोक पातालक के भूत भविष्यत वर्तमान के जितने भी गणधर आचार्य, श्रुत केवली, एलाचार्य, बालाचार्य, निर्यापकाचार्य, छपकाचार्य, जितने प्रकार के आचार्य हो सकते हैं होते हैं, वे भूत भविष्यत वर्तमान के अनंत अनंत आचार्य परमेष्ठी को नमो आयरियाणम बोलते ही नमस्कार हो जाता है। नमो वैज्यायाणम जैसे ही अपन बोलते हैं, इसमें भी वही नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी 3 लोक 3 काल संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान, वर्तमान में भाव निक्षेप से विराजमान सभी अनंतानंत उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो जाता है। इसके साथ ही नमो लोए सव्यशाहोड़म जैसे ही बोलते हैं तो वही नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी 3 लोक 3 काल संबंधी और 6 निक्षेप से संबंधित कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान अथवा भाव निक्षेप के जितने भी साधु परमेष्ठी हैं, ऋषि यति मुनि अनगार, बहुत व्याख्या विस्तार से पहले बताई गई कि ऋषि यानी जो रिद्धिधारी होते हैं, यति यानी जो उपसम श्रेणी छपक श्रेणी मानने वाले होते हैं, मुनि यानी प्रत्यक्ष अवधि मनाप्रय केवल ज्ञान से युक्त जो मुनिराज होते हैं, और अनगार में सामान्य जो साधु होते हैं, वे सभी मुनिराज उत्कृष्ट रूप से 3 कम 9 करोड़ हो सकते हैं एक समय में एक साथ, कम से कम कितने भी हो सकते हैं। तो वो भूत भविष्यत वर्तमान की अनंत अनंत साधु परमेष्ठी भगवान को नमस्कार हो जाता है। अब आपको ये भी बताया गया कि नमोकार के बाहर जिन शासन कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब नमोकार में गर्भित है। आप कहेंगे 9 देवता कहाँ से गर्भित होंगे? तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये 5 परमेष्ठी तो हैं ही, इसके अलावा जिन धर्म हैं, आप सब बहुत सारे चतुर्मास करा चुके हैं, बहुत सारे स्वाध्यायी लोग हैं, तो यहाँ तो सब एक्सपर्ट लोग होंगे ही। फिर भी मैं आपके माध्यम से विषय रिवीजन कर लेता हूँ कि जिन धर्म के अंतर्गत क्या आता है, क्या कोई बताएगा? बोलो, जिन धर्म में क्या आता है? तो द्वादश जिनागम में क्या आता है? सुनिए, ऐसा है, मुख्य रूप से जिनागम में सब कुछ आ जाता है, फिर भी इसके बाद वो जिन धर्म है अहिंसा परमो धर्म, क्या आता है? अहिंसा धर्म अथवा 10 लक्षण 16 कालीन रत्नात्रयी मुख्य रूप से जिन धर्म कहलाता है।
फिर जिनागम में द्वादशांग जिनवाणी माता हैं, जिन चैत्य में आती है भगवान की प्रतिमा, पंच परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा जिन चैत्य है, और चैत्यालय में जहाँ पर पंच परमेष्ठी विराजमान हो जाते हैं वो स्थान जिन चैत्यालय कहलाता है। तो जिन धर्म भी पंच परमेष्ठी से संबंधित है, जिनागम भी पंच परमेष्ठी से संबंधित है, नमो अध्ययनम बोलते हैं, तो जो उत्कृष्ट ज्ञान के धारी उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं उनमें वो द्वादशांग गर्वित हो जाता है। तो 9 देवताओं में जो जिनागम है वो भी पंच परमेष्ठी में गर्वित है, जिन धर्म भी परमेष्ठी में गर्वित है, जिन चैत्य भी परमेष्ठी के ही होते हैं, और जिन चैत्यालय भी पंच परमेष्ठी के ही होते हैं। इसलिए पूरे 9 देवता भी पंच परमेष्ठी में गर्वित हैं, और देवशास्त्र गुरु लेते हैं मान लो संक्षेप में, तो भी 9 देवता और पंच परमेष्ठी देवशास्त्र गुरु में गर्वित होते हैं। प्राय करके लोग गुरु पूजा का मतलब आचार्य पूजा समझते हैं, जबकि देवशास्त्र गुरु पूजा करते तो गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों गर्वित होते हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हो ना, तो वहाँ देवशास्त्र गुरु में आचार्य उपाध्याय की पूजा छूट जाती है क्या? नहीं, साधु में गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आते हैं। इसलिए चाहे गुरु की आरती करो, पूजा करो, उसमें वो आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आते हैं। तो ये देवशास्त्र गुरु भी बोलते हैं तो भी 9 देवता गर्वित हो जाते हैं, पंच परमेष्ठी बोलते हैं तो भी 9 देवता गर्वित हो जाते हैं। इसके अलावा जितना भी 10 लक्षण, षोडशकरण, रत्नात्रय है, अथवा क्षमा उत्तम क्षमा वाणी है, अथवा जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, कोई भी पंच परमेष्ठी के नमोकार के बाहर है ही नहीं। जितना जिन शासन है, जितना धर्म है, रत्नात्रय है, सब नमोकार में गर्वित है। एक दिन एक महिला बोली कि महाराज जी आप नमोकार मंत्र की माला देते हैं तो लोग फिर नमोकार को ही धर्म समझ लेंगे। और मैंने कहा नमोकार धर्म नहीं तो क्या है धर्म? फिर श्रुत केवली भी जो होते हैं तो वो भी अंत समय में नमोकार पढ़ के ही स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करते हैं, पूरा द्वादशांग नहीं रिपीट करते, ना पढ़ते हैं। तो ऐसी भी लोगों की धारणा है कि आप नमोकार मंत्र दे रहे पढ़ने, वो नमोकार को धर्म समझ लेंगे। मैंने कहा तो नमोकार धर्म नहीं तो क्या है धर्म? और नमोकार के बाहर धर्म क्या है, ये मुझे परिभाषा बता दीजिए, कोई शास्त्री विद्वान बताइए। इसके बाहर कुछ नहीं है। लोगों की ये धारणा हो गई कि नहीं शास्त्र पढ़ना या समय सार पढ़ना ही धर्म है। धर्म की परिभाषा ही लोगों ने अपने हिसाब से बना ली है। वो क्या कह रहे, ऐसो पंच नमो यारो, नमोकारो भी बोलते। कैसा ये सब पाप प्रणाशनो, समस्त पापों का प्रणाशक है। अब समस्त में कोई और पाप रह जाता है मिथ्यात्व आदि जो इसमें नहीं आता। बोलिए क्या सब पाप प्रणाशों का है, समस्त पापों का प्रणाशक है नमोकार, तो इसके बाहर कुछ रह जाता है मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र वगैरह कुछ भी? तो उन्होंने ये परिभाषा बना ली है, इसकी भी अर्थ करने लगे हैं कि वो लेने नहीं सब पापों का नाश कैसे हो जाएगा नमोकार पढ़ने से, वर्तमान में ही ज्यादा से ज्यादा पाप नहीं बनेगा। क्या बोलते? मैंने अपने सगे कानों से सुना है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें किसी की कोई समीक्षा, निंदा, क्रिटिसाइज करने का भाव नहीं है। मैं तो विषय का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। इसमें भी किसी को ऑब्जेक्शन हो, प्रॉब्लम हो या कोई और शास्त्रीय समाधान रखता हो तो उसका स्वागत है, वो खड़े होकर बिल्कुल बोल सकता है। यदि सही है तो मैं अपनी भूल सुधार कर लूँगा, और उनकी गलती है तो वो अपनी भूल सुधार कर ले। वह मेरा तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि उन्होंने ऐसी व्याख्या की है और मैंने सुनी है। 17 दिन तक शिविर अटेंड करके और उसमें ये सारी चीज़ें सुनी हैं। इसलिए यदि इसके अलावा किसी के पास कोई शास्त्रीय प्रमाण है तो स्वागत है उसका। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानाम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम।
ये जो कहा जाता है सो इसमें केवल वर्तमान में पाप नहीं बंधेंगे, बाकी भूत के पापों को नष्ट करने की क्षमता नमोकार में नहीं है, और ना भविष्य के पापों को नष्ट करने की क्षमता है। वर्तमान में पड़ रहे और भविष्य के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? वो तो सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता आत्मानुभव करने में है। आत्मा का वेदन, संवेदन, स्वानुभूति जो कुछ कहते हैं, शुद्धात्मानुभूति, शुद्धोपयोग, स्वरूपाषण जो भी कहना, वही है केवल समस्त पापों को नष्ट करने वाला। बाकी और किसी में समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। ऐसा जो कहते हैं वे भ्रांत धारणा में है। हम अभी बैठे हैं और बैठे रहेंगे 4 महीने तक। आपके पास कोई भी प्रमाण शास्त्र का मिल जाए, कहीं से कोई विद्वान शास्त्री आ जाए आपके बुलाने से शंका समाधान करने के लिए, तो अच्छा रहेगा, हमारी धारणाएं भी ठीक हो जाएंगी यदि कोई समाधान कर देगा तो। ऐसा कहना एकदम गलत है कि केवल आत्मानुभूति से ही मोक्ष मिलता है, ऐसा कहना सही नहीं है। नहीं समझे? हाँ, शास्त्र में भगवती आराधना में तो ये तक लिखा है केवल कोई शुद्धोपयोगी मुनिराज, ध्यान से सुन रहे ना आप लोग सब, कोई शुद्धोपयोगी मुनिराज ओम का उच्चारण करें, इतने में मोक्ष मिल सकता है। मात्र ओम इतना करने से भी मोक्ष मिलता है। जबकि द्रव्य संग्रह में एक गाथा आई है, कैसी गाथा आई है? नहीं, मतलब जम किंच भी चिंतन तो याद लगे, जम किंच भी चिंतन तो नरीह वित्ती हवे जदा साहु लद्दुण यत्तम तदाहु तम तस्य निश्चयम झाणम। जम किंच भी चिंतन तो मन जो कुछ भी चिंतन करें, निरीह वित्ती हवे जदा साहु। निरीह वृत्ति कहलाती निष्प्रय वृत्ति, राग द्वेष से रहित चित्त वृत्ति। राग द्वेष से रहित होकर के साधु जो कुछ भी चिंतन करें, जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साधु लद्दुण एयतम, एकाग्रता को प्राप्त करके, तम तस्य निश्चयम हवे जड़म, वो निश्चय ध्यान है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। बस माँ मुझे मारज है माँ दुस्सय इठ्ठ अठेसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्त झाणप हवे सिद्धि। राग देश मोह मत करो, मन को स्थिर करो, आपको विचित्र ध्यान की सिद्धि होगी। माँ चिट्ठय माँ जंपाय माँ चिंतय किम भी जीर्ण होई थरो, अप्पा पम्मी रहो इणमेव परम हवे झाड़म। कोई भी मन से, वचन से, काय से चेष्टा मत करो। माँ जंपय बोलो भी मत कुछ भी। माँ चिंतय कुछ भी चिंतन नहीं करो। इसको भी परम ध्यान की सिद्धि होती है। तो एकांत से ऐसा कहना कि आत्मा की ध्यान करने से, स्वरूपाषण से ही मोक्ष होता है, ये सर्वथा सही नहीं है। क्योंकि उसमें लिखा ईसो पंच नमोयारो सब पाप प्रणाशनो। यह पंच नमस्कार मंत्र समस्त पापों का प्रणाशक है, नाश करने वाला है। और मंगला नाम च सव्वे सिम, जितने भी जगत में, दुनिया में, संसार में मंगल हैं, पहले दिन व्याख्या की जा चुकी है कितने तरह के मंगल हैं। उन सब मंगलों में पहला मंगल है परमम हवै मंगलम। तो ऐसा जहाँ शास्त्र में लिखा है, और कषाय पहाड़ में ऐसी गाथा आती है, जिन शासन से सारो 14 पुब्बाण हवे समुद्धारो, जस मनो नमो यारो संसारो तस् किम गुड़ई। जिन शासन का सार 14 पूर्वों से निकाला हुआ नमोकार मंत्र जिसके कंठ में है, संसार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात वो संसार में ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ज्ञानाणों में ऐसा भी आता है, कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमम मंत्रम समाराध्य त्रेयंचोपि दिवंगता। कृत्वा पाप सहस्राणि, हजारों पाप करके, हत्वा जंतु शतानि से सैकड़ों प्राणियों को मारकर खा गए।
अमुम मंत्र समाराध्य, लेकिन इस महामंत्र नमोकार मंत्र की आराधना करके बेमांसाहारी हिंसक प्राणी भी स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। यह सब शास्त्र में लिखा है। आप लोग पूजन पढ़ते हैं, प्रारंभ में पीठ क्या अपवित्र पवित्रो व सुस्थितो दोषितो पिबा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। ये मूलतः उपास का अध्ययन में श्रवणदेव आचार्य महाराज ने गाथाएं लिखी हैं, उससे उठा करके यहाँ पीठिका में रख दी गई हैं। प्रायः माताएं बहनें या लोग शंका करते हैं, महाराज जी हम शुद्धि में नहीं रहते, बच्चे ने पेशाब लघु शंका शौच कर दी है या अन्य अशुद्धि के टाइम में है, तो हम लोग नमोकार पढ़ सकते कि नहीं। तो एक दूसरी कोई महिला खड़ी होगी, वो तुरंत हम नहीं बोल पाएंगे और कह देगी हाँ हाँ मन में पढ़ते रहना या मन में पढ़ना। यद्यपि शास्त्र में जो हम आपको ग्रंथ पुस्तक देंगे उसमें लिखा हुआ है आप बोल के भी पढ़ सकते हैं और मन में भी पढ़ सकते हैं। और कई तो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम बिस्तर में बैठे हो, अशुद्धि कपड़े पहने हो, अशुद्धि में हो, नमोकार नहीं पढ़ो। असल में विडम्बना ये है कि हमारी समाज में बिना पढ़े लिखे, बिना फीस के, बिना मांगी सलाह देने वाले वकीलों की कमी नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन जो ये उपदेश देते हैं बिना पढ़े लिखे, ये बहुत पाप बांधते हैं। वस्तुतः शास्त्रों को पढ़े बिना किसी भी प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहिए। हालांकि जल्प से यानी बोलने की अपेक्षा मन में नमोकार मंत्र पढ़ने से 1000 गुना ज़्यादा लाभ लिखा है शास्त्र में, इसलिए घाटा कुछ नहीं है। आप मन में पढ़ें, हमारा कोई जिद आग्रह नहीं कि नहीं आप तो अशुद्धि में भी बोल के पढ़ें। और कई लोग इस पक्ष में रहते कि नहीं नहीं नमोकार तो पढ़ेंगे जब शुद्धि में ही पढ़ेंगे, शुद्धि में ही पढ़ा जाना चाहिए। तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि मान लो किसी की पेशाब में नली डली है और वो 24 घंटे 12 महीने जीवन भर डली रहेगी, वो ऐसे ही मर जाएगा, आप लोगों की क्या राय है? उससे शुद्धि में हो तभी नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए कि वो पढ़ सकता है? किसी को लगातार उल्टी हो रही है और वो बंद नहीं होगी, वो ऐसे में मर जाएगा, तो वो मुख शुद्धि की प्रतीक्षा करे कि नमोकार मंत्र पढ़े? बताइए, पढ़े ना। किसी को लगातार दस्त हो रहे हैं और वे बंद नहीं होंगे और वो मर जाएगा, बताइए वो शुद्धि करे कि नमोकार मंत्र पढ़े? पढ़ सकता है ना। किसी को बैड सूल हो गए हैं, खून पीप बहती रहती है, वो जिंदगी भर बहती रहेगी, बोलो वो नमोकार मंत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? तो बैड सूल जैसी तो अशुद्धि का टाइम होता है। अब उस अशुद्धि के टाइम में आपसे कहा गया कि आपको भगवान के पास नहीं आना, द्रव्य से पूजन नहीं करना, कहा गया शास्त्र नहीं छूना, गुरु के भी पास नहीं आना। अब महिलाएं जैन समाज में ये और उपदेश देती हैं कि नहीं नहीं तुम तो मन से भी नमोकार नहीं पढ़ना क्योंकि अशुद्धि में हो। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि वो मन से भी नमोकार नहीं पढ़ सकती, अशुद्धि में जो भी है, महिलाओं चाहे पुरुष हो? बताइए, किसी शास्त्र में लिखा है? आपने पढ़ा है? तो किस बेस पर, किस आधार पर आप बोलते हैं कि मन से भी नमोकार नहीं पढ़ना चाहिए? मतलब ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि आप देवशास्त्र गुरु से भी दूर रहिए और भाव पूजा पाठ जाप जो भी आते हैं वे भी नहीं करिए, केवल आर्त रौद्र ध्यान करिए आप लोग 5 दिन तक 6 दिन तक? ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा, बता दीजिए। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि आप आर्त रौद्र ध्यान करते रहिए अशुद्धि के टाइम में। ये तो सर्वत्र सब जगह लिखा है कि 24 घंटे 12 महीने जीवन भर आपके ओठों में या कंठ में भगवान का नाम रहे, तो यह हो भाग्य मानना, हो भाग्य समझना। ऐसा लिखा है। आपको भाव से पूजा भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। दूर से मान लो यहाँ से आप बैठे वहाँ भगवान दिख रहे हैं तो आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और कोई चीज़ सुनाई दे रही है प्रवचन या टीवी से या मोबाइल से या किसी चीज़ से आप सुन सकते, इसमें कोई पाप नहीं है। गुरु महाराज दूर से दिख जाए तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं, नमोस्तु कर सकते, इसमें भी कोई पाप नहीं है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि आप थोड़ी वहाँ कोई अशुद्धि करने जा रहे हैं, आज थोड़ी कहीं कोई अशुद्धि फैलाने जा रहे हैं। आप तो अपने स्थान पर हैं या वो आके आँख बंद कर लो, नहीं महाराज निकल रहा है। अरे ये कौन सा धर्म है? दूर से दिख रहा है आपको
क्या तकलीफ है दर्शन करने में? दर्शन गुरु के हों या भगवान के हों, आपके कान में ध्वनि पड़ रही है, इसमें क्या तकलीफ है? सामने आपने थोड़ी चालू किया है, दूसरा चालू किए हुए है, पढ़ रहा है, सुन रहा है या सांस सुना रहा है, आप तो दूर से सुन रहे हैं, कोई अशुद्धि फैला ही नहीं रहे हैं। आप इसमें तो परहेज करते हैं। भोजनशाला में सब्जी बना के रख दी, लो तुम बघाल लो, हम शुद्धि में नहीं है। अरे ये कौन सी शुद्धि है? सारे कपड़े धो दिए, सूखे सुखाए उठा के रख दिए, लो तुम उठा के पहन लो, हम शुद्धि में नहीं है। अरे कैसी शुद्धि? गेहूं चावल दाल सब नुका रहे हैं, लो तुम बना लो, हम शुद्धि में नहीं है। सारे किचन में हर काम कर रहे हैं, ये लो तुम परोस दो, हम शुद्धि में नहीं है। आपको तो किचन में ही नहीं जाना चाहिए। जो रोज बिस्तर बेड हैं, आपको उन पर सोने नहीं चाहिए। उसी पे सो रहे, उसी पर बैठ रहे, सब कुछ छू रहे, साथ में खा रहे, पी रहे, भोजन बना रहे, चाय बना रहे, सब कर रहे, और मन से वचन से काया से भगवान का नाम नहीं लो, ध्यान नहीं करो, जाप नहीं करो, भाव पूजा भी नहीं करो, दूर से दर्शन हो रहे तो गुरुओं के दर्शन भी नहीं करो। ये कहाँ लिखा है? किसी को ऑब्जेक्शन है मैं जो बोल रहा हूँ? कोई तकलीफ है? कहीं पढ़ा कुछ? तो क्यों अपने मन से अंतराय डालते हो? वस्तुतः तो आपको खाने पीने की वस्तु में आचार विचार रखना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। वो कपड़े नहीं छूना, वो बर्तन नहीं छूना, वो अनाज सब्जी फल नहीं छूना, उस स्थान पर नहीं जाना। वस्तुतः तो जो अच्छे धर्मात्मा होते वो 3 दिन तक एकांत स्थान में रहते हैं, मौन रहते हैं, सादा भोजन करते हैं। वो तो सब कुछ है ही नहीं विवेक, ना एकांत में रह रहे, ना मौन रह रहे, ना सादा भोजन कर रहे, जितना गरिष्ठ हो सकता जैसा हो सकता सब खा रहे हैं। ये सब तो आचार विचार ध्यान नहीं रख रहा है, केवल भगवान का नाम नहीं लेना। तो ये धारणा या मान्यता ठीक नहीं है। आप लोग इसको सुधारिए, सुधारना चाहिए कि आचार विचार में, खान पान में तो पूरी शुद्धि रखें, पर भगवान का नाम लेने में, मन में या वचन से कोई बाधा नहीं है। भाव पाठ करने में, पूजा करने में कोई बाधा नहीं है। दूर से भगवान के गुरु के दर्शन हो रहे तो देखने में कोई बाधा नहीं है। इसमें उतनी दूर से दिख रहे 10, 25, 50 कदम पे महाराज जा रहे हैं, भगवान हैं, आहार भी दिख रहे, तो क्या तकलीफ है? निकल रही हैं तो आप एकांत स्थान पर रहिए, जिससे कि आपकी अशुद्ध प्रगणाएं बिस्तर में नहीं फैले, बर्तनों में, वस्त्रों में नहीं फैले, लगे नहीं। वो तो सारे काम आप कर ही रहे, उन सब बर्तनों को, वस्त्रों को, बिस्तरों को और जो सब्जी फलों को, सबको तो अशुद्ध कर रहे। जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, भोजन पानी कर रहे हैं, धर्म ध्यान करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, वहाँ तो आप जाके अशुद्धि फैला रहे हैं। और क्या कहते हैं? अरे आजकल तो ये सब चलता है, ये पुराने जमाने की रीतियाँ हो गई। वस्तुतः ऐसा कहने से ही, अशुद्धि नहीं पालने से ही ये अनेक प्रकार के रोग शोक हो रहे हैं, ये दरिद्रता हो रही है, बीमारी हो रही है, पाप का बंध हो रहा है, अशांत विद्रोह क्या नहीं छू रहे। ये सभी ध्यान रखना चाहिए। उस समय के कपड़े, बर्तन, बिस्तर, हर चीज, कमरा अलग होता है, वहाँ आपको उठना बैठना चाहिए, रहना चाहिए, मौन से धर्म ध्यान करना चाहिए। ये तो शास्त्र में लिखा है। जो आप नहीं पालते हैं, ये अधर्म कर रहे हैं, ये संस्कृति को विकृत कर रहे हैं, ये अशुद्धि फैला रहे हैं, आप बहुत पाप बांध रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धि का उसमें आस्तुतो दोस्तुतो पिबा अध्याय पंच नमस्कारम सर्व पापी, पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, बैठे हो चाहे लेटे हो चाहे टिके हो। इसलिए कहा जाता है चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान मकान, ऑफिस में, गाड़ी में, शुद्धि में, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, मीटिंग, बेटिंग, जर्नी, कभी भी कहीं भी नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। इसमें विस्तार से चर्चा हम करेंगे आपसे, और कोई शंका समाधान करेगा तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, कि ऑब्जेक्शन लेगा, प्रॉब्लम खड़ी करेगा तो भी हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आप चर्चा करें, इस विषय में विचार विमर्श करें, समय से आएँ। 9 से 9:45 का टाइम, 8:45 बजे वैसे पूजन शुरू हो जाती है। वैसे तो आपको पूजन में भी आ जाना चाहिए, क्योंकि 16 कारण भावनाओं में एक आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, साधु समाधि, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण कही गई है। आप आचार्य की पूजा करें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, उपाध्याय की पूजा करें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, साधु की पूजा करें तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध कर सकते हैं, शास्त्र की पूजा करें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं।
ऐसी 16 कारण और 10 लक्षण में जितने भी धर्म बताए गए हैं वे सभी आपका कल्याण करने में सक्षम हैं। इसलिए 8:45 बजे आए तो अच्छी बात है। समय से आएंगे तो मैं पूरी बात विधिवत आपको विस्तार से बता सकूंगा। आज समय हो गया है, अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।